Hello everyone, welcome to my channel Class 12 Math with Priya। लास्ट क्लास में हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। L हमारे पास कोई सेट है। L जो सेट है वो जितनी भी लाइंस हो सकती है प्लेन में उसका सेट है। तो जैसे कि हमारे पास कोई प्लेन है, इस प्लेन में बहुत सारी लाइन हो सकती है, तो उसका अगर हम सेट बना लें तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? एल से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड आर विद रिलेशन इन एल। आर जो है वो इस एल सेट पे डिफाइंड है और उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है? डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1 कोमा L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो यहाँ पे L1 को L2 हमारे रिलेशन में कब आएगा? जब L1 लाइन जो है वो L2 लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए। तो अगर ये हमारे पास L1 लाइन है, इफ दिस इज L1 लाइन और ये हमारे पास L2 लाइन है, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाती है तो ये जो है हमारे पास एलिमेंट आएगा L1 कोमा L2। सो L1 कोमा L2 हमारे रिलेशन में कब आएगा? जब L1 लाइन L2 लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए तो ये हमारे रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है? सो दैट, ये सो कीजिए कि आर सिमेट्रिक है बट नीदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो अब देखिए इसमें रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उनको खुद से रिलेटेड होना पड़ेगा। मतलब L1 को L1 से ही रिलेटेड होना पड़ेगा। L1 को L1 से रिलेटेड होना पड़ेगा जब हम कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो L1 L1 से रिलेटेड कब होगा? L1 L2 से रिलेटेड कब होता है? जब L1 परपेंडिकुलर होता है L2 की। बट हम क्या कह रहे हैं? L1 L1 आना चाहिए, तो L1 को L1 से ही परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो हम कहेंगे कि L1 जो है L1 को L1 अगर हमें चाहिए तो उसको क्या होना पड़ेगा? L1 को L1 से परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहेंगे? यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्लेक्सिव L1 cannot be perpendicular to L1 cannot be perpendicular to itself। L1 जो है वो अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो हम क्या कहेंगे कि L1 L1 जो है वो हमारे इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2। L1 जो है वो हमारे पास अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। तो L1 को L1 हमारे रिलेशन में नहीं होगा। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। Hence R is not reflexive। फिर से देखते हैं कि हमने इसको रिफ्लेक्सिव है या नहीं किस तरीके से प्रूव किया। सो L हमारे पास कोई एक सेट है ऑल लाइंस का इन अ प्लेन। हमें उस पर डिफाइन किया गया है एक रिलेशन कह रहा है कि L1 L2 हमारे रिलेशन में आएगा जब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमारे पास होना चाहिए था L1 को L1 रिफ्लेक्सिव के लिए, बट कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो हमारे पास L1 को L1 हमारे रिलेशन में नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम देखेंगे कि सिमेट्रिक है या नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। वैसे इसमें बताया हुआ है कि सिमेट्रिक है, तो हम देखेंगे प्रूव करेंगे कि सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए L हमारे पास कोई सेट है ऑल लाइंस इन अ प्लेन का।
आर हमारे पास रिलेशन है जिसको डिफाइन किया गया है L1, L2 व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। मतलब L1 लाइन जो है वो L2 लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो L1, L1 हमारे रिलेशन में होगा। अब देखिए हमारे पास सिमेट्री की क्या कंडीशन होती है। सिमेट्री के लिए हमें क्या चाहिए, सिमेट्री के लिए हमें चाहिए कि अगर L1, L2 हमारे रिलेशन में है, L1, L2 अगर हमारे रिलेशन में है, अगर हमें क्या मिल जाए, L2, L1 हमारे रिलेशन में मिल जाए, L2, L1 हमारे रिलेशन में मिल जाए, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें हम कहते हैं कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, अगर L1 कोई लाइन है यहाँ पे इस तरीके से और वो जो है परपेंडिकुलर है L2 के, तो यहाँ पे आप देख के बताइए कि अगर लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो जो L2 लाइन है और L1 लाइन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मतलब L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 जो है वो भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो अगर L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री है तो L2 और L1 के बीच में 90 डिग्री होगा। मतलब L1 अगर हमारे रिलेशन में है L1 L2 तो L2, L1 भी हमारे रिलेशन में हो जाएगा। तो हम कहेंगे अगर हमारे पास if L1 is perpendicular to L2, if L1 is perpendicular to L2 if L1 is perpendicular to L2 तो हम कह सकते हैं कि L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के, क्योंकि अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी पहले वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से इम्प्लाई होता है कि L2 is perpendicular to L1। ठीक है, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो हम कहेंगे कि L1, L2 जो है वो हमारे रिलेशन में है, और अगर L2, L1 हमारे रिलेशन में है तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो L1, L2 हमारे रिलेशन में है, अगर L2 को परपेंडिकुलर है L1 के तो L2, L1 हमारे रिलेशन में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सो R इज सिमेट्रिक, R हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। R इज सिमेट्रिक रिलेशन, R इज सिमेट्रिक। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से प्रूव किया ये सिमेट्रिक है। हमने कहा कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो L1, L2 हमारे रिलेशन में होगा। फिर हमने कहा कि अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो ये इम्प्लाई होता है कि L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के, और अगर ये दोनों कंडीशन है L1 परपेंडिकुलर है L2 के तो L1, L2 है, अगर L2 परपेंडिकुलर है L1 के तो L2, L1 है। तो हम क्या कहेंगे कि जो रिलेशन है वो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है, और अब हम शो करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव हमारे पास गिवन है नहीं है। तो हम इसको शो करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर हमारे पास T1, T2 रिलेटेड है, मतलब T1, T2 हमारे रिलेशन में है और T2, T3 हमारे रिलेशन में है, T2, T3 हमारे रिलेशन में है, तो अगर T1, T2 हमारे रिलेशन में है तो क्या फॉलो करेंगे, जो हमारे पास सॉरी यहाँ पे L1 और L2 आएगा, तो यहाँ पे L1, L2 लिख लेते हैं। L1, L2 रिलेटेड है एक दूसरे से, तो L1, L2 अगर रिलेटेड है एक दूसरे से तो हम क्या कहेंगे, L1 जो है वो परपेंडिकुलर होगा L2 के, और L2, L3 एक दूसरे से रिलेटेड है तो L2, L3 के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हम L2 को हाइड कर दें तो L1, L3 हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है
तो ये कोई लाइन है L1 और ये कोई लाइन है हमारे पास L2। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ये दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे रिलेशन में है। फिर हमें क्या है गिवन है L2 और L3 भी हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो L2 को मैं L3 भी हमारे पास रिलेशन में है। सो L2 ये हमारे पास लाइन है और ये हमारे पास लाइन है L3। तो देखिए यहाँ पे L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो आप बताइए कि जो L1 है क्या वो L3 के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं एक कंबाइंड डायग्राम में बताती हूँ कि ये देखिए हमारे पास L1 लाइन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है L2 लाइन। सो ये हो गई हमारे पास L2 लाइन। अब L2 के परपेंडिकुलर कौन है, L2 के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है L3 है। तो ये अगर L2 है तो इसके परपेंडिकुलर हम बनाएंगे L3, तो यहाँ पे हमने बना दिया L3। एक बार फिर से देखिए ये L1 है तो ये हमने L1 बनाया, इसके परपेंडिकुलर है L2, मतलब इससे 90 डिग्री बना रही है, तो इसे 90 डिग्री बनाती है हमने दूसरी लाइन बना दी L2। फिर हमें गिवन है कि L2 जो है और L3 जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो L2 लाइन के परपेंडिकुलर हमने बना दी L3 लाइन। अब इस डायग्राम से देखिए L1 L2 के परपेंडिकुलर है, हाँ है। L2 L3 के परपेंडिकुलर है, हाँ है। L1 और L3 के बारे में सोचिए, क्या L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नहीं है, बट क्या है पैरेलल है। तो L1 जो है और L3 जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो हम क्या कह देंगे, हमारे रिलेशन में वो नहीं आएंगे, तो हम क्या कह देंगे कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो L1 है और L2 है वो हमारे रिलेशन में है, मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर है। फिर हमने कहा L2 L3 हमारे रिलेशन में है क्योंकि L2 L3 आपस में परपेंडिकुलर है, बट क्या कहेंगे L1 L3 इज नॉट एलिमेंट इन रिलेशन, मतलब L1 L2 है, L2 L3 है, बट L1 L3 हमारे रिलेशन में नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि hence R is not transitive, R is not transitive। एक बार फिर से देखते हैं इसको, हमने ट्रांजिटिव नहीं है कैसे प्रूव किया। तो एक बार फिर से देखते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं हमने कैसे प्रूव किया। हमने कहा कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, बट हमने डायग्राम से देखा था कि जो हमारे पास L1 और L3 हैं वो आपस में क्या आ रहे थे, पैरेलल आ रहे थे, मतलब वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं थे। और अगर वो परपेंडिकुलर नहीं थे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन है वो हमारे पास सिमेट्रिक तो है, बट हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे रिलेशन, हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, वो हमने किस तरीके से प्रूव किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।